एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। हिंदू मुस्लिम को लेकर तीखी बहस हो रही है। इस बहस को ओवैसी के बयान ने और भड़का दिया है। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बाबा साहेब का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि देश में राजनीति मुद्दों से चलेगी या फिर हिंदू मुस्लिम के सियासी दांव से चलेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान, जिस पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को लेकर हिंदू मुस्लिम पर तीखी बहस शुरू हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान ऐलान किया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है देश में बाबा साहेब का संविधान है, जिसमें सबको बराबर हक दिए गए हैं। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी सफलतापूर्वक देश के प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे हैं। अभी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में कुछ लोग केवल बंटवारे की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे सबका साथ सबका विकास की नीति पे भाजपा चलती है। सभी को सभी के लिए सोचना चाहिए। देखिए, उनका बयान तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है तो भारत का संविधान तो वैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है कि देश का कोई भी आम नागरिक जो एक एज ग्रुप के बाद आगे आ जाए, 25 साल से ज्यादा, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसमें ना कोई जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, सबसे ऊपर उठ के हमारा भारतवर्ष है। यहाँ जिसके पास जनमत होगा, जनता जिसके साथ होगी, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे पहले एआईएमआईएम ने दावा किया था कि आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुंबई का मेयर होगा। वारिस पठान ने सवाल उठाया कि बुर्के और हिजाब वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती। वेगवेगळे मुद्दे यायला लागले। मग मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार। मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। वारिस पठान की मुंह में जुबान नहीं है। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती। बीजेपी और उनके महायुति को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है। वही कारण है अब लोगों के सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 67 महानगर पालिका के सदस्य इन लोगों ने बिन विरोध लेके आए। और इसलिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उन्हें पहले कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे, दूसरे दिन बोलता है कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। मेयर चुनाव से पहले महाराष्ट्र का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है देश की राजनीति मुद्दों से चलेगी या फिर हिंदू मुसलमान के सियासी दांव से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम शामिल हैं। पीएम मोदी आज शाम सोमनाथ पहुंचेंगे। रात करीब 8 बजे पीएम सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे।
सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान गाथा। सनातन संस्कृति और आध्यात्म की विरासत। 1000 सालों की सोमनाथ की शौर्य यात्रा। भारत के विश्वास का मजबूत आधार सोमनाथ। देश ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व मना रहा है और 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सनातन संस्कृति की समृद्धता के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के बार बार विध्वंस के 1000 साल और पुनरुद्धार के 75 साल पूरा होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की गई है। पीएम ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये 2 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर से लेकर हमीरजी सर्कल और शंख सर्कल तक के रास्तों को कई तरह की थीम से सजाया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को सनातन संस्कृति की समृद्धता का एहसास हो सके। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही डमरू और त्रिशूल की कई आकृतियां लगाई गई है, जिससे यहां आने वाले लोगों को भव्यता का एहसास हो रहा है। फूलों में पिंड बनाई है और पूरा जो मंदिर है वो रियल फ्लावर से सजा हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे तैयारियां हुई है। मोगरा के जो कारीगर है उन्होंने जो शेप दिया है बहुत अद्भुत दिया है। उसके लिए मैं कारीगर का और इधर सब मैनेजमेंट का भी आभार मानूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारी महमूद गजनवी के हमलों और फिर मंदिर के पुनरुद्धार को दिखाने वाला एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है और लिखा है, सोमनाथ महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ सनातन संस्कृति व आध्यात्मिक गौरव की अक्षुण्ण विरासत भी है। बीते 1000 वर्षों में इस मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन ये हर बार उठ खड़ा हुआ। ये हमारी सभ्यता, अमरता और कभी हार न मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों के नामों निशान मिट गए, लेकिन ये मंदिर आज और भी वैभवता के साथ खड़ा है। गजनी के आक्रमण के 1000 साल और मंदिर जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये देश की भावी पीढ़ी को वीरों के बलिदान और भारत की प्राचीन विरासत से परिचित कराने की मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाके में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसी चेतना के प्रतीक के पुनर्निर्माण को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की थी, विरोध के प्रयास किए थे, रोकने की कोशिशें की थी। निश्चित रूप से भारत के लोगों को इस इतिहास के साथ में जोड़ने, 1000 साल की इस यात्रा के साथ में जोड़ने और जुड़ने का ये अनुपम अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिल रहा है। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर पर कई विदेशियों के आक्रमण हुए, लेकिन ये हमले भी हमारी आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इन हमलों से भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा।